नमस्कार दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोपैथ डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके सिम्टम क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके बारे में बताया था। अब अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर कैसे क्योर करना है उसके बारे में बताऊँगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आगे के वीडियोस की जानकारी आप लोगों को समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब इसे क्योर कैसे करना है, हमें जब ब्लड प्रेशर हाई हो तो क्या खाना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हमारा वेट ज़्यादा होता है, यानी कि मोटापा, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हम खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो उसकी वजह से मोटापा हो जाता है और मोटापा होने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इसलिए हमें ऑयली स्पाइसी फूड, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। बहुत से लोगों में एनीमिया की वजह से भी मोटापा होता है, तो हमें एनीमिया को दूर करने के लिए उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर में हम लोगों को पेशेंट को फ्रूट्स देने चाहिए, फ्रूट्स का जूस देना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन में फ्रूट का जूस 1 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को एक दिन में 100 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं देनी चाहिए। हाई बीपी के पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स नहीं देने चाहिए, खजूर नहीं देना चाहिए, चावल भी उनको स्टार्च निकाल के देना चाहिए और एक दिन में उनको 250 ग्राम से 300 ग्राम्स तक ही चावल देने चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैलोरीज की। तो हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को कैलोरीज भी कम लेना चाहिए। फैट भी उनको, जैसे कि ऑयल है या देशी घी बहुत लोग खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, तो ये सब भी उन लोगों को बहुत कम, ना के बराबर लेना चाहिए, क्योंकि ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता है और ये कोलेस्ट्रॉल जाकर के हमारी आर्टरीज की अंदर की दीवारों में इकट्ठा हो जाता है। जब वो कोलेस्ट्रॉल वहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी आर्टरीज की वॉल जो है हार्ड हो जाएंगी और ब्लड को फ्लो करने में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बनी रहेगी। तो इसीलिए फैट भी कम लेना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स भी हम लोगों को कम लेना चाहिए। पोटेशियम वगैरह ज़्यादा होना चाहिए, सोडियम उसमें कम होना चाहिए, क्योंकि सोडियम यानी कि जिसमें नमक होता है वो जो है हमारा ब्लड प्रेशर हाई करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए सोडियम कम होना चाहिए। मैग्नीशियम वगैरह उसमें ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन्स भी हम लोगों को एक लेवल में लेनी चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। लाइक हम लोगों को पूरे दिन में जो हमारे सीरियल्स पल्सेस होते हैं वो हम लोगों को 300 ग्राम्स लेना चाहिए। 50 ग्राम दालें लेनी चाहिए। 400 ग्राम के लगभग हम लोगों को दूध लेना चाहिए। लगभग 30 ग्राम के लगभग हम लोगों को ऑयल लेना चाहिए और बिना नमक वाला जो बटर होता है वो हम लोगों को पूरे दिन में 10 ग्राम लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली हाई रहता है तो उसको क्योर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग मेडिसिन को साइड में कर दें। हम लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो तो सबसे पहले मेडिसिन को ही नहीं यूज़ करने लगना चाहिए। मेडिसिन से पहले हम लोगों को ब्लड प्रेशर हाई किस वजह से है उसको दूर करना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर मोटापे की वजह से हाई है तो हम लोगों को सबसे पहले अपना मोटापा कम करना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को अपनी डाइट कंट्रोल करनी चाहिए। ऑयली स्पाइसी फूड को, जंक फूड को बाय कहना चाहिए। वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक्स बहुत ज़रूरी होती है। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद बात करते हैं कि अगर स्ट्रेस है किसी भी वजह से
तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें उसके लिए जो भी ज़रूरत हो वो करना चाहिए। जैसे कि अगर हमें काम का स्ट्रेस है तो हमें काम का स्ट्रेस ना लेकर के उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब अगर बात करें कि किसी की किडनी खराब है, काम नहीं कर रही है सही से, या एड्रिनल ग्लैंड काम नहीं कर रही है, तो हमें टाइम टू टाइम किडनी का, एड्रिनल ग्लैंड का, या किसी को डायबिटीज़ है इसका चेकअप कराते रहना चाहिए, या फिर इसके लिए जो हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो वो लेते रहना चाहिए। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर दोस्तों कोई बीमारी नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर किसी वजह से होता है, तो हमें उस वजह को ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि खाने में हमें नमक का इंटेक कम करना चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम वाला सॉल्ट जो होता है वो हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको हम अगर अपनी लाइफस्टाइल में अप्लाई कर ले तो हम अपने ब्लड प्रेशर को हाई होने से कम कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए सीधे मेडिसिन पे नहीं चले जाना चाहिए। अगर कोई स्मोकिंग करता है या फिर कोई अल्कोहलिक है तो उसको अल्कोहल और स्मोकिंग को धीरे धीरे अगर वो एकदम से नहीं छोड़ सकता है तो उसको धीरे धीरे करके कम करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर हम 30+ हो गए हैं तो हमें टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहना चाहिए, यानी कि हमें टाइम टू टाइम अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेना चाहिए। ऑयली स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए, जंक फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कुछ भी हमें अपनी लाइफ में ऐसा एक्सेस नहीं करना चाहिए जिससे कि ब्लड प्रेशर की परेशानी हम लोगों को हो। दूसरी चीज़ कि स्ट्रेस कम करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस कैसे कम करें, तो स्ट्रेस कम करने के लिए कोई मेडिसिन या कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी को अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना मेंटल पीस के लिए हमें योग क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, या फिर किसी को धार्मिक कामों में, धार्मिक ग्रंथों में इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ना चाहिए। तो उससे भी हमें अपनी मेंटल स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो हमें सीधे डायरेक्ट मेडिसिन पे ही आ जाना चाहिए। मेडिसिन से पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए, उसके रीज़न क्या है उनको कम करना चाहिए, रीज़न को पहले हमें हटाना चाहिए। उसके बाद भी अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो फिर हमें मेडिकेशन पे जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।